तो मेरा बाबू टकला हो गया, टकला। मतलब कल रात को 4 बजे सोया था ये, और अभी सुबह उठा है ये 9 बजे। इतना ज़्यादा थक गया छोरा, सो नींद मिली नहीं। और आज का व्लॉग किस पे बना रही हूँ कि छोबी कानू के मुंडन के सामान आए हैं, मेरे साड़ी आई है, इसके जो गिफ्ट्स आए हैं, जो भी इसको पैसे मिले, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रिवील करने वाली हूँ। लाइटिंग थोड़ी इश्यूज़ है, लाइट आ नहीं रही है और काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई है हमारे को। और तो वो सारी चीज़ें, बाबू फैन बंद कर देना, बाबू फैन बंद कर दो, धीरे से टीवी नहीं गिर जाए। हाँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बाहर कितना बिखेरा हो रहा है, मुंडन तो हो गया भाई, लेकिन अब घर में इतना ज़्यादा बिखेरा हो रहा है, उसको उठाना मतलब एक टास्क के बराबर है। तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके कि कैसा क्या घर हो रहा है, कैसे क्या सामान आए मुंडन के, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक आप ब्लॉग देखोगे आपको वैसे पता चल जाएगा। अभी एक बार मैं आपको बैक कैमरा करके बिखेरा दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा बिखेरा अभी पड़ा है मेरे रूम में। और ना तो ली हूँ मैं सुबह सुबह एक बार की, तो हालत तो नहीं है मतलब, क्योंकि थकान उतरी नहीं है अभी तक। लाइट आ गई होगी, आ गई मेरी लाइट लगा देती हूँ, आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ ना बैक कैमरा करके। तो ये जो गांठड़ी आपको दिख रही है ना मायरे की, मतलब कि क्या बोले, ये मेरे पियर से आई है कपड़े की। इसमें कंबल है देने लेने की, और ऐसी एक गांठ सेम और बाहर पड़ी है। बाहर का बिखेरा भी दिखा देती हूँ, रूम देख सकते हो, पीछे गैलरी देख सकते हो, मतलब सब जगह अस्त व्यस्त है। सबको उठाना है मुझे, सबको व्यवस्थित करना है। ये देखो, मैं बाहर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये बाहर का बिखेरा है जिसे हमें उठाना है। और आधे से ज़्यादा तो रात को मम्मी जी ने और बुआ सासू जी ने मिलकर कर लिया था। मैं भाई कर रहे हैं जो भी चीज़ें अभी नहीं है। इधर ये एक घाट और पड़ी है अभी तक, ये भी मेरे पियर की है, इसको भी उठाना है। और बाहर दिखाती हूँ, ये तो गेहूँ के कट्टे हैं, फिर बाहर लेके गई तो ये इतना बच गया है, टंकी वगैरह। ये बाहर इतना ज़्यादा बिखेरा अभी तक बाहर भी पड़ा है, तो इसको भी हमें उठाना है। और आज का दिन है, अगले शनिवार तक वापस रुद्रा के रहेगा प्रोग्राम, क्योंकि रुद्र के पूरे बाल उतरे नहीं अभी तक। उसके यहाँ पे एक चोटी रखी है, उसके वहाँ काला जी के देंगे 5 बार, तो वहाँ भी अभी तक बाकी है उसके, तो उसके शायद अगले शनिवार तक हो जाएगा। तो फटाफट से काम पे लग जाते एक बार, देखते हैं क्या सीन है आगे का क्या नहीं है। तो ये इतना बिखेरा आधे से ज़्यादा तो उठ गया है, और भाभी और मम्मी जी दोनों ने मिलकर उठाया है। भाई हम किचन का कर रहे हैं, तभी देख सकते हो किचन इतना मुँह आ रहा है अभी तक। तो इसकी वो प्लास्टिक की गिलास की जो कहाँ है? तोल दी। कौन सी ड्रेस, मतलब वो बड़े आदमी पहनना जैसे चाहिए, लाओ कुछ नहीं ना आई हो तो ले आओ मुझे। तो ये बाहर चल रही है सामान भरने की तैयारी, जो भी बिखेरा। ये आया है नेतवी के लिए गिफ्ट, हम खोल के देखते हैं। आज तक तो बहुत सारे ओपन करने पार्सल पर, चलो एक तो खोल के देखते हैं। गिफ्ट खोलने में मजा आता है। हाँ, ओहो भाभी कंट्रोल, वो खुश हो जाएगा छोरा। रिमोट कंट्रोल कर, उसको बोलूंगी ले तेरे पैसे की रिमोट कंट्रोल कर। हाँ सेम गाड़ी ना, पर रिमोट कंट्रोल ले, खुश हो जाए उसको। ये कानून हो जाएगा खुश। पैक करके रख दो, जब ज्यादा रोएगा तब दूंगी। अब रुद्र की क्या है? रुद्र के ऐसे वो बजेंगे, घोघरे बजेंगे, देखना। खोलो तो। हाँ, केशव लाल सोनी चित्तौड़गढ़। कौन है केशव? देखिए खोलो तो सही, इसमें क्या घोघरे बजेंगे। केशव लाल सोनी चित्तौड़गढ़। फूल तो ले लो, काम आई, साड़ी पे लगाओ तो। ओहो भाभी कानून लड़ाई, मैं तो कह रही उनको दोनों को स्टोर रूम में रखते थे, दिखाना ही नहीं उनको। हाँ, पहले मैं रुद्र के ऐसे छोटा था। वो शानदार रेडी बे गिफ्ट है। चलो, तो ये है मम्मी जी का बोरा, मतलब मायरे का, जिसमें हम साड़ी देख रहे हैं कि कौन सी क्या अच्छी है। तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ी आई है मम्मी जी के। तो ये देखो, एप्पल आईफोन, शानदार साड़ी है। हमारा गांठला खोलना बाकी है, बाद में खोलेंगे लास्ट में। ये जो मम्मी जी के ननियाल की लालू के क्या लिख रखा है? अच्छा, ननियाल की साड़ी है, सारी अच्छी अच्छी से इसमें। मेरी मम्मी ने रखी, जो दिखाओ। ये
साड़ी सिंहपुर से आई मम्मी जी की लाल कलर की। आपकी मम्मी ने देखी जो दिखाओ अपनी, हम दोनों की मम्मी की दिखाते हैं अब आपको साड़ी मम्मी जी की आई थी जो। ये तो है कोमल भाभी की मम्मी की तरफ से साड़ी जो कि मम्मी जी की आई थी अभी मतलब जड़ूली में। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर सी है। और वहाँ से आई जो खेड़ा से, वो भी यही तो थी, नहीं समेट के रखी इसमें, इस डाली मैंने तो ये रही, वो पड़ी ग्रीन कलर की, ये रही। एक मिनट काटना तेरा होगा शान। और ये वाले मेरी मम्मी की तरफ से मेरे प्यार से और गेंजा, दोनों के लगभग सेम ही है। शाइन वाला कपड़ा है, थोड़ा सा वर्क में अलग है। दोनों अच्छी लगी मम्मी जी को, तो दोनों के ससुराल की पसंद आ गई साड़ी। और अब इसमें बहुत सारी है उनके पियर के, हमें नाम तो नहीं पता है पर है बहुत सारी पड़ी है इसमें। एक ये गुड्डी मासी की तरफ, गुड्डी, ये भी अच्छी है, सुंदर है। गुड्डी मासी ने रखी जो जाल वाली है, ये गुड्डी मासी पहन के ही थी जैसे तैसे। हाँ सेम, सबके सेम है, अपने भी दोनों के सेम। कमरे की हालत देखो आप तो हमारा, इसको उठाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सब इकट्ठे इसमें भर देते वापस। कानू को गिफ्ट चाहिए पक्का? पहले फ्लाइंग किसी कर, जोर से कर दे, आंख मार दे, लाओ यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, बेड पे बैठ, आंख आइस क्लोज रख। कानू के लिए गिफ्ट आया। क्या है गिफ्ट में? दूसरे गिफ्ट में तो कुछ नहीं था, इसमें रिमोट कंट्रोल कार थी। इसमें क्या बता, उसमें रिमोट कंट्रोल गाड़ी आई। पैसे तो ले लो। हाँ तेरे को चाहिए थे ना गाड़ी, चुआ दे दी। हाँ बेटा अच्छी मामा, क्या पता वो गिफ्ट में निकली इसके। हाँ तो मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि मतलब जो भी कानू के फंक्शन हुआ अभी मुंडन का, उसमें बहुत सारे कपड़े आए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन सी साड़ीज़ कहाँ से आई है और कितनी सुंदर है। और गिफ्ट तो मैं आपको वैसे दिखा दिए हैं, नेक्स्ट डे हैं। और ये सारे कपड़े मैंने रात को ही लखन जी से मतलब जमवा दिए थे यहाँ पे, क्योंकि मेरे से इतना झुका नहीं जाता बार बार, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। रूम की हालत तो बहुत ऐसी हो रही, पर क्या करूँ, अकेली हूँ, इतना मैनेज होता नहीं है मेरे से, मतलब हालत ही नहीं रहती है काम करने जितनी। किचन का करके आती हूँ फिर ऐसे ही रहती कि अब कुछ नहीं होगा। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले दिखा रही हूँ रानू की जो बुआ है वो ड्रेस लाई, उसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। ये रानू की बुआ ड्रेस लाई है, कोट सेट है और इसके नीचे ये वाली पैंट है। ये मैरून कलर का कोट सेट जो कि रानू की बुआ लेकर आई थी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये जो मुंडन होते हैं उसके मामा ने ला के ड्रेस पहनाते ना, ये वो वाली ड्रेस है, बट उसने ख़राब कर दी कानू ने। और ये तो पता नहीं कहाँ से आई। सारे सामान मुझे वापस जमाने हैं अभी बेड में, तो मैं बता देती हूँ आपको। ये वाली साड़ी मेरी मौसी की लड़की लेके आई थी, है ना, ये पता नहीं कहाँ से आई। ये वाली साड़ी जो है फ्लावर प्रिंट की, ये मेरी मासी सास लाई थी, जो मेरी मासी जी है, मासी सासू माँ, वो लेके आई थी। बहुत अच्छी लग रही मुझे ये मैं तैयार करूँगी यार, मतलब अभी ऐसी हालत में ऐसी साड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी मौसी लेके आई थी, वो मौसी सास लाई, ये मौसी लेके आई थी, पिंक वाली, दोनों पिंक पिंक ही है। और दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला कुर्ता जो है वो मेरी बुआ सासू जी की जो लड़की है नीलम दीदी, वो लेके आए हैं। और ये घाघरा और ओना, मतलब लुकड़ा बोलते हैं हमारे इधर तो, ये मेरी दादी सासू जी है ना, उनके आया था। और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ना, ये वाली साड़ी, ये मेरे भाभी के मम्मी लेके आए थे मेरे लिए, ये येलो वाली लहरिया पैटर्न में, है ना। ये फागनिया मेरे मामिया ससुर जी की तरफ से था ये वाला। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये वाली ड्रेस आप देख रहे हो वो हमारे कज़न थे मेरे पियर से, हमने जिनको भी बुलाया था, फ्रेंड सर्कल मान लो, वो फ्रेंड्स की तरफ से ये वाला कानू के लिए ड्रेस थी, कुर्ता पजामा। और ये हमारे पार्लर वाले जो आंटी जी है ना, जो हमारा, आप जानते हो वैष्णवी वाले आंटी जी हमारा मेकअप करते हैं,
वो वाली उन्होंने ये वाली ड्रेस रखी थी, ये वाली। और ये मेरे मामा जी लाए थे, मतलब कज़न है, वो वाले ये वाली साड़ी उन्होंने रखी थी। ये साड़ी, ये जो ड्रेस है मेरे मामा की लड़की ने रखी थी। नहीं नहीं नहीं, मामा की लड़की नहीं, ये तो किसी और ने रखी थी यार, नाम नहीं पता, नहीं लिख रखा है। ये मेरे मामीसा की तरफ से, मतलब मेरे मामा जो हैं उनके तरफ से मम्मी जी के लिए साड़ी है, ये वाली पिंक कलर की। और ये साड़ी तो आपने देखी होगी, मेरी मम्मी ने जो रखी है मेरे लिए, ये वाली, ये आपने देखी थी ना टॉप लाइट वर्क की, दिखा देती हूँ। ये वाली बहुत सुंदर साड़ी है, मतलब जो खास होते हैं वही अच्छी चीज़ रखते हैं, बाकी तो चलो ऐसे ही काम टिकाऊ काम है। और ये तो पवन जी विनोता पता नहीं कौन थे, उन्होंने रखी थी। मतलब कानू के टोटली क्या था, मेरे पियर से 2 ड्रेस थी, और एक तो मामा नहलाते पहनाते, एक कपड़े पहने थे तब थी। मेरे लिए साड़ी थी, लखन जी के लिए ड्रेस थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, लखन जी की ड्रेस। लखन जी की ड्रेस, ये कानू के एक और ड्रेस थी, ये मैं खुद ही पसंद करके लाई थी, चड्डा टी शर्ट में है, गर्मी के हिसाब से लाई थी। मैंने कहा छोरा पहनने का बाद में कोई काम तो आएगी। एक हेवी थी, वो गंदी पड़ी, अभी तक वॉश ही नहीं करी उसको तो। और ये टावेल भी कानू के मेरे पियर से आया था मामा की तरफ से, ये वाला। और ये जो साड़ी है ना, ये मेरी बुआ सासू जी ने रखी थी मेरे के, ये मेहंदी कलर, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर साड़ी है, ये भी मैंने ही पसंद करी थी। ये जो साड़ी आप देख रहे हो ना, ये वाली ये मेरे मामीसा ने रखी थी, मेरे ननियाल से आई थी, मेरे मामीसा की तरफ से। ये वाली साड़ी रानू ने उड़ाई थी हमारे को, ननंद ने, हमारी जो ननंद है ना उन्होंने, है ना। ये वाली साड़ी मैंने अभी बोला था ना, कानू के लिए ड्रेस रखी है, हमारे कज़न जो मेरे पियर से नुता दिया था, उन्होंने मेरे लिए भी ये साड़ी रखी थी, मोर वाली, जाल वाली। और लखन जी की ड्रेस ये रही, जो कि मेरी पीहर से आई थी। आपको दिखाऊं, मैंने खोल के देखा तो पूरा मतलब ऐसे अस्त व्यस्त हो रहा है। ये वाला शर्ट है, उसके नीचे फॉर्मल पैंट है, ये लखन जी का आया था। बाकी तो जो भी हमारे फैमिली वाले हैं उन्होंने रखी थी। और कानू के लिए मेरे पियर से लॉकेट थे गले में, मेरे पायजा बिचूड़ी है, और थाली के अंदर केश रखे थे थोड़े बहुत, है ना, थाली के अंदर केश रखे थे। और ये वाली पायल है, ये आपको दिख रही होगी ना, ये वाली पायल है, और बिछिया है, वो शायद उधर ड्रॉर में रख दी मैंने, पायल बिछिया है। और कानू के लिए लॉकेट मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद मैंने इधर रखा था। ये वाला लॉकेट है कानू के, ओम का, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला कानू के लिए लॉकेट है ओम का। और बाकी वो गिफ्ट्स आपको दिखाई दिए। और मम्मी जी का अलग से है, वो मम्मी जी के पीछे रखे हुए, मैंने मेरा वाला आप लोगों के साथ शेयर करा है कि मेरे लिए पर्सनली क्या क्या आया था। बाकी ये तो साड़ी कुछ काम की नहीं है, देने लेने के हिसाब से जो रखी हुई है, अदर बाकी बढ़िया। अब ये सारा बिखेरा मुझे अभी समेटना है, जो अच्छी साड़ी होगी वो मैं रखूँगी, प्रेगनेंसी से फ्री होने के बाद मैं रेडी करवाऊँगी, अभी नहीं करवा रही, क्योंकि अभी मतलब ब्लाउज़ फिट टाइट, फिर पता नहीं बॉडी कैसे क्या रहे, वो सारी चीज़ें बाद में रहेगी, तो बाद में ही सिलवाऊंगी। अभी मैं ना नॉर्मली 2-3 प्रिंटेड जो साड़ी अच्छी वो तैयार कर दूंगी, बाकी सारी बेड में व्यवस्थित जमानी है मुझे। और मैं अकेली हूँ, पहले तो नेहा थी तो हेल्प भी कर देती थी, अभी तो कोई है नहीं, तो मैं मेरे हिसाब से सारा काम मैनेज करूँगी। तो आज का व्लॉग इस चीज़ पे ही था, मैंने आप लोगों के साथ सारी चीज़ शेयर करी है। होप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाऊँ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं सोच रही हूँ मेरी 1st मंथ से लगा के जो 3 मंथ तक की प्रेगनेंसी जो जर्नी थी ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि 3 मंथ मेरे लिए कितने ज़्यादा डिफिकल्ट थे, कैसे निकले, वो सारी चीज़ अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी पे बनाने वाली हूँ, उस पर शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, है ना। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट व्लॉग में इसी के साथ कि मैं प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना, तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी के लिए बाय बाय।